बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर मतदान के बाद अधिकारी और कर्मचारी वर्ग पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड बनाने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को प्रदेश मुख्यालय पर मतदान के दिन अधिकारियों के रवैये की रिपोर्ट अब देने के निर्देश दे दिए गए हैं। 30 तारीख तक जानकारी देनी होगी और कांग्रेस मुख्यालय ये जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से। मतदान के बाद अधिकारी और कर्मचारी वर्ग पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड बनाने की कवायद जो है वो तेज कर दी है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि मतदान के दिन अधिकारियों के रवैये की रिपोर्ट देने की जानकारी जो है वो कांग्रेस को देनी होगी, कांग्रेस मुख्यालय भेजनी होगी। 30 नवंबर तक ये जानकारी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो मतदान के बाद अधिकारी और कर्मचारी वर्ग पर सियासत तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड बनाने की कवायद तेज कर दी है। कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कांग्रेस ने अब अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड बनाने की कवायद तेज कर दी है। और इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें, कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो मतदान के दिन अधिकारियों के रवैये की रिपोर्ट देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और आपको बता दें, कांग्रेस ने अब अधिकारियों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड बनाने की कवायद तेज कर दी है। तो मतदान के दिन अधिकारियों के रवैये की रिपोर्ट देने के निर्देश कांग्रेस की ओर से जारी किए गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, कांग्रेस की ओर से खास निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि अब कर्मचारियों के अधिकारियों के रवैये की रिपोर्ट पेश की जाए, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपट गए हैं और अब सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की खैर नहीं। ये हम नहीं, कांग्रेस का एक पत्र कह रहा है। जो कांग्रेस का पत्र कल लिखा गया, तमाम जो कांग्रेस के 230 प्रत्याशी हैं उनको पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि मतदान के दिन कौन कौन से वो सरकारी अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी और अफसर हैं, उनके नाम, पद और स्थल, कहां पर वो पदस्थ हैं, इसकी पूरी जानकारी एक नोट शीट के साथ कांग्रेस कार्यालय को 30 तारीख तक सौंपी जाए। क्योंकि कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश में अब 3 तारीख के बाद कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ऐसे में जो तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे थे, उन पर अब कार्रवाई करने कांग्रेस जा रही है। परसों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक बयान दिया था और उन्होंने भी तमाम जो सरकारी अफसर हैं उन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए थे और उनसे ये भी कहा था कि अब सरकारी अफसरों की खैर नहीं, जल्दी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, अधिकारियों सुधर जाओ। और लगातार उनको जाकर सभाओं में 2 बार धमकी भी दी गई। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी तरह एक्शन में, और अपने प्रत्याशियों को एक लेटर जारी कर कहा गया है कि तमाम जो ऐसे अधिकारी हैं जो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे थे उनकी सूची तैयार की जाए। क्योंकि 3 तारीख के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और जब सरकार आएगी तो सबसे पहले इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन लिया जाएगा। जी, तो किस तरह का एक्शन कांग्रेस की ओर से लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार कमलनाथ बात कहते नजर आ रहे हैं, या तो इन लोगों को जो है मुख्यालय अटैच किया जाएगा, या इन सभी जो तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं इनको समझाइश दी जाएगी। लगातार कमलनाथ मंच पे सभाओं के दौरान भी कई बार अफसरों को चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में 3 तारीख के बाद जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ऐसे में अधिकारियों सुधर जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी कई अधिकारी और कर्मचारी नहीं माने और उसके बावजूद भी उन्होंने बीजेपी के पक्ष में काम किया। ये तमाम कांग्रेस आरोप लगाती नजर आ रही है और यही कहना है कि अब सूची के माध्यम से सूची तैयार की जाएगी। आखिरकार वो कौन कौन से अफसर हैं जो कांग्रेस की उस सूची में जो है नाम शामिल होंगे। अगर मध्य प्रदेश में 3 तारीख के बाद कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस सबसे पहले इन अफसरों को तबादले के तौर पे कहीं मुख्यालय अटैच करेगी या कोई इन पर जो है कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। जी, ये तो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं चेतन।
तो आगे क्या कदम उठाए जाएंगे कांग्रेस की ओर से अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो? देखिए, राजनीतिक पार्टियां लगातार इस तरीके के जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो आरोप लगाती रहती हैं। इधर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी जी। ने भी तमाम जो है अफसरों पर जो है आरोप लगाए हैं कि पोलिंग जब मतदान हो रहे थे उस दौरान कई जो है सरकारी अफसर जो है कांग्रेस के पक्ष में काम कर रहे थे। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां बड़ी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों ही पार्टियों के तमाम जो अफसर हैं जिन्हें लगता है कि अफसर जो है इस पार्टी का समर्थन करता है, जी। तो ऐसे में राजनीतिक के तौर पर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी लगाती नजर आती है, और यही कारण है कि कांग्रेस ने तमाम जो अधिकारियों पर आरोप जी लगा चेतन, रहे हैं हम वहीं आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और रायपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं जहां पर छत्तीसगढ़